वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का कारोबारी सरगर्मियों के फरोग के लिए इनकलाबी इक़दाम। चीफ मिनिस्टर पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और चीफ मिनिस्टर पंजाब आसान कारोबार कार्ड प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी। लाहौर रंग दोनों मसूओं की मुकम्मल तफसीलात सामने ले आया। चीफ मिनिस्टर पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस प्रोजेक्ट के तहत 9 अरब 50 करोड़ रुपए मालिक के कारोबारी कर्जे दिए जाएंगे। किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मिशन। चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़। कंडाई और शापू के इलाकों में मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रूरी तहकीक और सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी तकरीब में शरीक हुए। पंजाब में ज़राअत, सनत और इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर अरूज पर है। मरीम नवाज हर शोबे में इनकलाबी और तारीखी इकदाम उठा रही हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि पंजाब के अवाम खुशहाल हैं। केपी और सिंध का मरीम नवाज के इकदाम को फॉलो करना भी अच्छी बात है। नए सीड्स इंट्रोड्यूस कराए जाएं। एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि अनफॉर्चुनेटली हम ये तो बात ज़रूर करते हैं कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत की इम्पोर्टेंस एम्प्लॉयमेंट को देखकर आप ले लें, ज़राअत की इम्पोर्टेंस जीडीपी की कंट्रीब्यूशन को देख के ले लें, लेकिन उसके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैकेनाइजेशन नहीं हो सकती। ज़राअत के शोबे का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आला ज़राअत की तरक्की के हवाले से मिसाली इक़दामात पर अमल पैरा हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि फूड सिक्योरिटी के लिए कारपोरेट फार्मिंग ज़रूरी है। एग्री मॉल के तहत किसानों को तमाम सहूलियात एक ही छत तले मिलेंगी। हुकूमत ने पंजाब रोजगार स्कीम बंद कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत इजलास में फैसला। जाहिद अख्तर जमान की मुतल्लिका हुकाम को हतमी तजावीज़ मुरतब करके पेश करने की हिदायत। कहा कर स्कीम और स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के तहत स्कीम्स की तजावीज़ पेश करें। खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। बैकडोर राबतों का इल्म नहीं, बानी पीटीआई किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी बनी गाला जैसे ऑफर मुस्तरद कर चुके हैं। बानी पीटीआई आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। अपोजिशन जमातों का अलायंस खुश आइन है। कौमी मईशत को बहरानों से निकालने के लिए कौमी मिसाक़ मईशत होना चाहिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का बयान। कहा कौमी सियासी लीडरशिप को अब अपनी गलतियों को समझना होगा। गलतियां सबसे हो चुकी। कौमी तरजीहात पर कौमी सियासी क़यादत को बामायनी डायलॉग करने होंगे। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत और बिलाल अकबर की ज़रिए सदारत इजलास। गाड़ियों पर वजन की मॉनिटरिंग के लिए पॉल्ट ऐप पर ब्रीफिंग दी गई। महकमा इंडस्ट्री को ऐप इस्तेमाल न करने वाली गाड़ी को जुर्माने करने का हुक्म। क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी गई। जमात इस्लामी की ज़ेरे तमाम किसानों के धरने का दूसरा रोज। धरने के बायस माल रोड पर ट्रैफिक शदीद मुतासर। किसान रहनुमा का कहना है कि हुकूमत हमारी दादरसी करे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। 1.5 महीना रह गया है। हमारी किसानों की डिपेंडेंसी गंदम पे है। पिछले साल गंदम में धोखा किया है, इस साल कहते हैं कीमत ही कोई नहीं है। और बाबा क्या करें। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की नजकारी। पहले मरहले में 3 तकसीमकार कंपनियों की नजकारी करने का हतमी फैसला। नजकारी के मामले को बेहतर करने के लिए राब्ता कमेटी कायम। कमेटी में पावर डिवीजन, प्राइवेटाइजेशन कमीशन और एडवाइजरी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। मरासला जारी। वफाकी हुकूमत ने यूनियन सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। लेस्को समेत बिजली की तकसीमकार कंपनियों और इदारों में यूनियन की सरगर्मियों को 6 माह के लिए बंद किया गया। तमाम इदारों को मरासला जारी। फैसला पब्लिक सेफ्टी, मुलाजमीन की वेलफेयर और इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए किया गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में गिरावट। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में बढ़ी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 11 पैसे कमी का इम्कान। पेट्रोल 2.5 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है।
पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमत का ऐलान आज होगा। रमजान बाजार लगाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की जेर सदारत इजलास। रमजान बाजारों के इंतजाम का जायजा लिया। शहर में 10 मॉडल बाजार कायम किए जाएंगे। डीसी की दुकानदारों को अशिया थोक निर्खों पर फराहम करने की हिदायत। सुथरा पंजाब मंसूबे को खित्ते का मुनफरिद प्रोग्राम लाएंगे। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़रिए सदारत इजलास। हर तहसील में ह्यूमन रिसोर्सेज, मशीनरी और चैलेंजेस का जायजा भी लिया गया। कहा कि देहात और शहरों में सफाई की मयारी खदमात मुहैया की जा रही हैं। सूबाई वजीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का PP 174 का दौरा। बिलाल यासीन ने हल्के के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। खुली कचहरी में अवाम के मसाइल भी सुने। कहा हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ अवामी फलाह और मुल्क की तरक्की है। गलियों और सड़कों के साथ अब LWMC सोसाइटीज़ में भी सफाई करेगी। CEO बाबर साहबदीन का कहना है कि LDA एवेन्यू 1 में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का आगाज़ किया जाएगा। तमाम घरों से 300, 500 और 1000 रुपये वसूल किए जाएंगे। MD NRTC ब्रिगेडियर असमत शबीर का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG पंजाब से टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट समेत 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। उधर IG डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत इजलास। तमाम रीजन और इजला की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में तरमीम और इजाफी नकात पर तबादला ख्याल। वार्नर हाउस में डच और जर्मन हॉकी क्लब्स की टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की अनथक कोशिशों की बदौलत चैंपियंस ट्रॉफी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद खुश आयद है। हॉकी में भी कौमी परचम ऊंचा देखना चाहते हैं। UHS में पहली पेडियाट्रिक बोन मैरो एंड स्टीम सेल्स ट्रांसप्लांट कॉन्फ्रेंस। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ख़ुसूसी शिरकत। कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की तिब्बी तारीख में संगे मेल की हैसियत रखता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक पेचीदा मगर जिंदगी बचाने वाला तरीका इलाज है। महकमा औकाफ के ज़ेरे तमाम सूबाई मकाला हिफ्ज़े क़रात का इनेकाद। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी की ख़ुसूसी शिरकत। शुरका में इसनाद और शील्ड तकसीम की। डॉक्टर ताहिर रज़ा का कहना था कि कुरानी अफकार की तरवीज फलाही माशरे के क़याम के लिए ज़रूरी है। पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत फोर्सेस की भर्ती। पहले मरहले में एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में उम्मीदवारों के जिस्मानी टेस्ट और पैमाइश रिकॉर्ड मुकम्मल। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद और DG पैरा फ़ारूक अतीक खान का सेंटर का दौरा किया गया। इंतज़ामात का तफसीली जायजा लिया। बूटी माफिया और नकल के खात्मे के लिए लाहौर बोर्ड का एक और बड़ा इक़दाम। तारीख में पहली बार सुपरवाइजरी स्टाफ का इंतखाब ऑटोमेशन के जरिए किया जाएगा। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर का कहना है कि इस साल शहर के मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर्स में कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। हमारे जो हार्ड सेंटर हैं, जो सेंटर दूर दराज के इलाके हैं, जो थोड़े सेंटर जहाँ पे हमें हर साल कंप्लेन ज़्यादा आती हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह हम लाजमी कैमरा लगेंगे जी हमारे, उनको यहाँ से बैठ के अब मॉनिटर करेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दूसरा रोज़ साबिक IG जेल खाना जात मलिक मुबशर अहमद खान बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। कहा कि GC यूनिवर्सिटी अपनी नौयत की मुनफरिद दरसगाह है। तालीम हो या खेल का मैदान, तलबा ने हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। गवर्नर पंजाब ने एशिया एक्सपो 2025 का इफ्तिताह कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया। एक्सपो में मुल्की और इंटरनेशनल ब्रांड्स ने शिरकत की। डेयरी एक्सपो में जदीद आलात और अद्वियात मुतारिफ करवाई गई। एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में डेयरी एशिया एक्सपो का मेला सज गया। चेयरपर्सन वजीर आला सर्विलेंस, इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग बाबर अलाउद्दीन भी शरीक हुए। कहा कि पंजाब हुकूमत डेयरी की फरोग, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इकदाम कर रही है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में 3 रोज़ा फेस फेस्टिवल का दूसरा रोज़। किताबों और फूड स्टॉल्स ने फेस्टिवल की खूबसूरती बढ़ा दी। 24 सितारों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। कथक और क्लासिकल रक्स ने समा बांध दिया। पहले रोज़ तस्वीरी नुमाइश और प्रोग्राम मुनाकिद हुए थे।